और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। देखो भाई लोग, आज है हरियाली तीज। आज हरियाली तीज को अपना जो भी कन्याओं को देना होता है, क्योंकि हर एक का अलग अलग विधान होता है। कोई अपने हिसाब से कुछ क्या देता है, वो आज हरियाली तीज मनाएगा और जो देना हो अपना उचित अपनी लड़कियों को ही देते हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आज हम आपको श्री राम कथा अद्भुत सुनाने वाले हैं। देखो आप सभी लोग कि यहाँ पर अब कहाँ लक्ष्मण जी राम जी के साथ आए थे, अब भरत जी भी कह रहे हैं कि मुझे आप अपने साथ ले चलो। राम जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि आप तो अयोध्या जाने से रहे, आप अयोध्या नहीं जाओगे। तो जब आप अयोध्या नहीं जाओगे तो हम भी अयोध्या नहीं जाएंगे। आप हमें अपने साथ ले चलो। और मैं ये अभिषेक करता हूँ, ये संकल्प करता हूँ कि मैं आपके साथ ही जाऊँगा। मैं आपका रुद्राभिषेक करूँगा और जब आप आओगे यहाँ राज्य के लिए तभी मैं आऊँगा। इससे पहले मैं अयोध्या नहीं जाऊँगा। कहते हैं मैं सारे तीर्थ का जल अभी मैं लेके आता हूँ। मैं सारे तीर्थ का जल मैं लाता हूँ और अभिषेक होगा आपका। और उसके बाद हम आपके साथ अयोध्या नहीं जाएंगे, हम आपके साथ वन में ही जाएंगे। अयोध्या हम अकेले नहीं जाएंगे। और देवताओं को भी कहते हैं कि देवता ये साक्षी हैं। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाए। आनहु साथ तीरथ सलील ते ही कहे कहाँ रजाई। हे देवता स्वामी, आप के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पा करके मैं सब तीर्थ का जल ले करके आता हूँ और आया हूँ। और हाँ, वो तो पहले से ही जब अयोध्या से चले थे तभी से सारे तीर्थ का जल लाए थे। लाने की ज़रूरत ही नहीं है उनको, तो वो तो सारे तीर्थ का जल जब अयोध्या से चले थे कि मैं चल रहा हूँ राम का राज्य अभिषेक करके उनको लाऊंगा, वो तभी सारा जल सारे तीर्थ का जल ले करके आए थे। उनकी आज्ञा से क्या, गुरु जी की आज्ञा से क्या प्रभु मैं आपका अभिषेक कर सकता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अचिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक मनोरथ बड़ मन माही। सबौ संकोच जात कहि नाही। का कहु तात प्रभु आयस पाई। बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है। हे प्रभु, मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है और जो भय और संकोच के कारण कह नहीं सकता हूँ। हे प्रभु, मेरे मन में एक बड़ा भय संकोच है कि मैं
भय के कारण डरता हूँ, कहीं कुछ मेरे से अनुचित न हो जाए, मैं कुछ गलत ना कह दूँ, इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। हे श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे भाई कहो। प्रभु की आज्ञा पा करके भरत जी संपूर्ण सुंदर वाणी बोलते हैं। मतलब जब श्री रामचंद्र जी ने ये सुना कि भरत कुछ कहना चाहते हैं और वो संकोच बस नहीं कह रहे हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र ने क्या कहा, हे भाई प्रभु की आज्ञा है, अगर आप मुझे प्रभु मानते हो तो मेरी आज्ञा ये है कि आप जो कहना चाहते हो संकोच बस आप कह डालो, सोचो मत, क्योंकि सोचोगे तो बात रह जाएगी, और बात रह जाएगी तो मेरे मन में भी खटास आ जाएगी कि भरत ने कुछ कहा चाहते थे लेकिन वो कह नहीं पाए। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप जो हैं कुछ कहें और रह जाए। तो आप बिना संकोच बस अपने प्रभु की आज्ञा पा करके आप कहो। चित्रकूट रुचि थाल तीरथ बन, खग मृग सरसरी नीरज गिरिगन, प्रभु पद अंकित आमन विशेष, आयस हो ही न आओ देखी। चित्रकूट रुचि थाल तीरथ बन, खग मृग सर शरीर निर्झाई गिरिगन, प्रभु पद अंकित आमन विशेषी, आयस हो न आओ देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान तीर्थ, वन पक्षी पशु तालाब नदी झरने और पर्वतों के समूह। आज्ञा हो, आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान तीर्थ वन पक्षी पशु तालाब नदी झरने और पर्वतों के समूह, विशेष प्रभु का आप के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। मतलब आपकी आज्ञा हो तो मैं ये सब एक बार देखना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं ये सब कुछ देखना चाहता हूँ अपनी आँखों से, और आपके चरणों के चिन्ह को मैं एक बार देखना चाहता हूँ। आवसी अत्र आयसु सिर धरहूँ, तात बिग ताभव कानन चरहूँ, मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। श्री रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं कि अवश्य ही देखाओ आप। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। अत्रि ऋषि हैं एक, उनकी आज्ञा लो, उनकी आज्ञा लो, हमारी आज्ञा नहीं। आप, हमारी आज्ञा तो पहले से ही है, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, आपकी आज्ञा से तो ठीक है, लेकिन हमारी आज्ञा पहले से, लेकिन अवश्य है ये है कि आप अत्रि ऋषि की आज्ञा लो, सिर पर धारण करो, उनकी आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछ करके वह जैसा कहेंगे वैसा आप करो। क्योंकि पहले से, मेरे आने से पहले यहाँ पर अत्रि ऋषि रहते थे, वो ऋषि रहते थे, तो आप उनसे आज्ञा लो, जा करके आप उनसे आज्ञा लो, वो जैसा कहते हैं आप वैसा करो, और निर्भय होकर के, निर्भय, बिना डर के, बिना संकोच के, बिना भय के आप वन में विचार करो, पूरे वन में देखो, और भाई अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का
देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। आप पूरे मंगल को, पूरे जंगल को, आप वन को एकदम से प्रसाद की तरह देखो और जो प्रसाद वहाँ मिलता है उन सबको मुनियों को भी बांट दो। ऋषि नायक जहाँ आयस देही, राख्यो तीरथ जल थल तेही। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावे, सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। अब इतना पा करके, आज्ञा पा करके, वचन सुन करके भरत जी मुनि को प्रणाम करने के लिए गए हैं और उनका आशीर्वाद पा करके, सिर नवा करके और ऋषियों के सम्मुख, ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं जाना। मतलब ऋषियों के जो प्रमुख हैं अत्रि ऋषि, जो वहीं पर वो जहाँ पर आज्ञा देंगे आप वहीं पर जाना और वो सारा कुछ देख दाख के आ जाओ। लायहूँ तीरथ का जल स्थापी, लायहूँ तीरथ जल का स्थापी, कर दे प्रभु के वचन सुन करके, प्रभु के वचन सुन करके भरत जी ने सुख पाए और आनंदित हो करके मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। मतलब आज्ञा पा करके ऋषि अत्रि जी के पास गए, उनको प्रणाम किया, चरण कमलों को प्रणाम किया, सिर नवाया। भरत राम संबद सुन सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी शरीर ही कुल, बरसत सुरत हूँ फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुन करके स्वार्थी देवता, समस्त सुंदर मंगल का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुन करके जो स्वार्थी देवता थे, ऊपर बैठे देख रहे थे, मज़े ले रहे थे, ऊपर के देवता वो रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बात और भरत जी के बात सुन करके ऊपर से कल्प वृक्ष का फूल, कल्प वृक्ष देवराज इंद्र के पास होता है और देवराज इंद्र के पास होता है, लेकिन उन्होंने भी खुश हो गए, वो खुश हो गए और उसके फूल बरसाने लगे हैं। अब उसके जब फूल बरसाने लगे हैं, कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धन्य भरत जय राम गोसाई, धन्य भरत जय राम गोसाई, करत देव हर्षत बरिसाई। मुनि मिथिलेश सबास सब कहाहूँ, भरत बचन सुनी भयहूँ उछाहो। भरत जी ध्यान है, भरत जी को ध्यान है। हे स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो, हे स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। जब यह बात सुन करके ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्याधिक हर्षित हो गए। मतलब इतना कह करके सब भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकार करने लगे और बलपूर्वक अत्याधिक खुश हो गए। मतलब खुश हो गए कि अब रामचंद्र जी नहीं जाएंगे अयोध्या, अब रामचंद्र जी नहीं जाएंगे। भरत जी के वचन सुन करके वह वशिष्ठ ऋषि जी बोले, मिथिलापति जानकी जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। मतलब ये बात सुन करके जो नगर के नरवासी थे और कुलभेल थे और कुटुंबी के थे
और राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी, मिथिलापति थी, सब लोग आनंदित हो गए और खुश हो गए। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु पुलक प्रशंसत राउ राउ विदेहु सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन नेम प्रेम अति पावन पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जानकी जी, जनक जी पुलकित होकर के प्रशंसित कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों सुंदर स्वभाव में घूम रहे हैं। मतलब सेवक और स्वामी दोनों ही सुंदर स्वभाव में हो गए हैं, क्योंकि इनके नियम और प्रेम पवित्र हैं। इनके नियम और प्रेम दोनों ही पवित्र हैं और अत्यंत ही पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे सचिव सभासद सब अनुरागे सुनि राम भरत संवादु दो ही समाज ही हरसों विषादु। मंत्री और सभा के, अब जो मंत्री और सभा के लोग थे सभी प्रेम मुग्ध हो करके अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे हैं कि श्री रामचंद्र जी और भरत जी का सम्मान सुन सुन करके दोनों समाज के हृदय में हर्षित हो रहा है। मतलब दोनों समाज के, राजा जनक जी के और राजा दशरथ जी के जो नगरवासी थे, कुटुंबी थे और कोल भील थे, ये सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि अब देखो भरत जी और रामचंद्र जी खुश हो रहे हैं तो हम भी खुश होना सही है। सबके हृदय में एक बढ़िया सा खुशहाल जिंदगी थोड़ी देर के लिए बीत रहा है। जिनके सेवा धर्म को देख करके हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद हो गए दोनों। मतलब राम के वियोग से दोनों ही संभाव हो गए हैं। राम मात दुखी सुखी समझानी कही गुण राम प्रबोधिनी रानी। एक कहाई रघुबीर बड़ाई एक सहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या ने, श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दुख और सुखों को समान जान करके श्री रामचंद्र जी के गुणों का कहा करके दूसरे रानियों को धैर्य बनाया। अब जो दूसरी रानियां थी वो तो व्याकुल थी, तो श्री रामचंद्र जी की माता ने, कौशल्या माता ने उनके सुख और दुख दोनों को धैर्य में रखा और धैर्य बांध करके, और बाकी जो रानियाँ थी उनको धैर्य डाल रहे हैं। मतलब उनको कह रहे हैं कि तुम समझो, इनकी बात को समझो, बड़ा प्लान की चर्चा कर रहे हैं। तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं, कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं, कोई श्री रामचंद्र जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। इस तरह अब रानियाँ एक आपस में एक दूसरे को कह रही हैं। अति कहे तब भरत सन शैल सपी समीप सुकूप राख्यो तीरथ तोह तह पावन अतिया अनूप। तीरथ तब अत्र जी कहते हैं कि इस पर्वत के समान, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पर्वत के समीप एक सुंदर सा कुआं है। इस पवित्र अनूप और अमृत जैसा तीर्थ जल को उसी स्थापित कर दिया है। मतलब ये तीर्थ है, ये तीर्थ का जल है, ये तीर्थ का जल उसी में स्थापित कर दीजिए। आप जो जल लाए हैं ये जल, भरत जी से अत्रि जी ऋषि कह रहे हैं
कि जो आप ये तीर्थ का जल लाए हैं, ये यहाँ पर एक पहाड़ पर्वत के बगल में एक बहुत सुंदर सा कुआं है। इस कुएं में ये जल, इस कुएं में आप स्थापित कर दीजिए। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत अत्रि अनुशासन, पाए जल भजन, जल भजन सब दिए चलाए। सनुज आप अत्रि मुनि साधु सहित, गए जहाँ कुप अगाध। भरत जी अत्रि मुनि की, भरत जी ने अत्रि मुनि जी की आज्ञा पाकर जल में सब पवित्र श्रावण कर दिया, मतलब सब पवित्र जल उसी में प्रवाह कर दिया, उसी में प्रवाहित कर दिया, रवान कर दिया। और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि और तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहाँ गए जहाँ वह अर्थवा कुआं था। मतलब अब भरत जी, अत्रि ऋषि और सभी ऋषियों ने जा करके उस कुएं दिव्य कुएं का सबने दर्शन किया। सब लोग वहाँ गए हैं और अर्थ कुएं का दर्शन किया है। पावन पाथ पुण्य था, राखा प्रमोदित प्रेम अति अस भाषा। तात अनादि सिद्धि, थल एहु तोपेहु कल विदित नहीं केहु। और उस पवित्र जल को उसी पुण्य स्थल में रख दिया, उस जल को उसी पुण्य स्थल में रख दिया। पहले क्या था, अब पहले क्या था, जो जल था, कहीं भी जल था, आप कैसा भी जल लेकर के जाओ, अगर उस नदी उस तालाब से कहो, उस नदी और उस तालाब से कहो कि देखो प्रभु, आप इस हमारे जल को आप सुरक्षित रखेंगे और जब हमारी ज़रूरत होगी तब हम इसको लेंगे। अभी के लिए आप कुछ समय के लिए आप इस जल को अपने पास रख लीजिए। तो वो जल जब आप उसमें डालोगे तो ये नहीं कि वो जल मिल जाएगा, वो जल भले ही उस जल में मिल जाएगा, लेकिन वो जल, वो कुआं, वो तालाब, वो नदी जानता है कि वो जल उनको कब देना है और कहाँ देना है। तो वो जब वो जल मांगेंगे तो उसे तुरंत ही उनको मिल जाएगा। उस पुण्य स्थल को और पुण्य स्थल में रख दिया, जल रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित हो करके ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि स्थल है, कालक्रम से यह लोप है। यह कालक्रम से लोप था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं था। इस जल को, इस कुएं को किसी का पता नहीं था कि ये कुआं कहाँ पर है। लेकिन अब ये विख्यात हो जाएगा कि भरत जी ने सारे तीर्थों का जल इस जल में डाल दिया है। चित्रकूट में ऐसा ये कुआं है। तब सेवकन सरस थल देखा, कीन सुजा सहित कोप विशेषा। विधिवश भयो विशेष उकायो, सुगम अगम अति धर्म विचारी। तब भरत जी के सेवकों को और जल युक्त स्थान को देख करके और सुंदर तीर्थ के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। मतलब उसी में भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थल को देखा और उसमें तीर्थ का जल डाल दिया, उसको एक खास कुआं बना दिया। पहले वो एक ऐसे ही साधारण कुआं था, लेकिन बाद में जब उसमें वो तीर्थ का जल पड़ गया तो वो एक सुंदर दिव्य कुआं बन गया। देवयोग विश्व भर का उपकार होगा।
उपकार होगा। धर्म का विचार को अत्यंत अगम था, वह इस कुएं के प्रभाव से सुगम हो गया। वो कुआं एकदम सुगम हो गया, बहुत ही प्रभावशाली हो गया वो कुआं। भरत को कहे हो लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम स्नेह निमाजत पानी, प्राणी हुई हैं विमल कर्म बनबानी। प्रेम स्नेह निमजत प्रति हुई हैं विमल कर्म बन मनबानी। अब इनको लोग भरत कुआं, अब इस कुएं को भरत कुएं के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर वो कुएं का ऐसा, वो जो भी चीज़ था वो ठीक था, लेकिन उस कुएं का नाम अब हो जाएगा भरत कुआं। तीर्थों के जल के संयोग से जो यह अत्यंत पवित्र हो गया है। हमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करके प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा। मतलब इस कुएं में जो भी स्नान करेगा, इस कुएं का जल जो भी स्नान करेगा वो मन वचन कर्म से निर्मल हो जाएगा। उस कुएं में, उस कुएं का नाम भरत कुआं हो जाएगा। जो भरत कुआं है वो अब चित्रकूट में है। आप कहीं भी यूट्यूब पे गूगल पे निकाल के देखो कहाँ है। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराई। अत्र सुनाय रघुवर ही तीर्थ पुण्य प्रभाव। कृपा की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे, और श्री रघुनाथ जी को अत्र ऋषि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। मतलब अब अत्र ऋषि कुएं की महिमा कहते हुए लोग गए और वहाँ श्री रघुनाथ जी थे, और श्री रघुनाथ जी को अत्र ऋषि जी ने, अत्र ऋषि जो थे वो अत्र ऋषि श्री रघुनाथ जी को कुएं की महिमा बता दिए, कुएं की महिमा बताए हैं अत्र ऋषि। अब ये कुआं भरत कुएं के नाम से विख्यात हो जाएगा। अब ये जो कुआं है वो भरत कुएं के नाम से विख्यात होगा। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखो ये हमारी ऑफिस है, यहाँ पर हमारे सर बैठते हैं। देखो यहाँ पर हमारे सर बैठते हैं। ये हमारी मेज बेंच है, यहाँ पर हम बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये हमारा बेंच है। किसी को यहाँ शिक्षा देना होता है, यहाँ बैठ के बैठा के शिक्षा। ये हमारा कंपनी का वो है, एजेलो कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, हमारे सर की कंपनी है ये। अरे ऑफिस बहुत बड़ी है, यहाँ तो ऑफिस बहुत बड़ी है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी कोचिंग पढ़ाते हैं, यहाँ सबको छोटे छोटे बच्चों को भी कोचिंग पढ़ाते हैं। इधर सारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग प्लीज़ हमारा पूरा वीडियो देखें। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।